सर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बाबू, तो हम लोग आज 10th क्लास के केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपके 10th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले कुछ आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे चीजों को देखते हैं जिसे देखने के बाद आप शायद सोचते भी होंगे या न सोचते हो तो वो अलग की बात है। जैसे आप सोचिएगा भी, जैसे आप लोग देखते हैं कि दूध से दही जम जाता है या दूध फट भी जाता है। फिर आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो लोहे की वस्तुएं होंगी, वो लोहे की वस्तुएं जो है मतलब कि जंग लगने के कारण जो है या संचारित होने के कारण जो है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं आप देखते हैं, ये सारा आपका रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो आपने अभी एग्जाम्पल के द्वारा सुना कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। जैसे आपने देखा कि दूध से दही का बनना, तो दूध से दही जो है कैसे बन जाता है, तो वो जो है दूध से दही का जो बनना है एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रासायनिक प्रक्रिया के बारे में, और एक पढ़ा होगा भौतिक प्रक्रिया के बारे में। तो थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद इसमें चलेंगे। तो देखिए, रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है और भौतिक प्रक्रिया क्या होता है। तो भौतिक प्रक्रिया होता क्या है, इसको समझिए। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि इससे आपका कोई नया चीज नहीं बनता है, मतलब वो बनेगा और फिर उसे आप उसके ओरिजिनल वाले रूप में बदल सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि पानी से हमने बर्फ बना लिया, पानी को मैंने जमा करके क्या बना दिया, बर्फ। अब पानी से ये बर्फ तो बन गया, तो आप चाहेंगे तो बर्फ को फिर से क्या कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि पानी से जो हमने बर्फ बनाया ये पूर्ण तरह से नया चीज नहीं है। अगर ये नया चीज रहता, नया चीज तो देखने में है बट ये नया है नहीं। अगर ये नया रहता या कुछ अलग हो जाता तो फिर ये अपने रूप में नहीं आता। अगर रूप में आ जा रहा है तो ये है आपका भौतिक प्रक्रिया। और सेम यही कंडीशन इसमें रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि आप अगर किसी चीज से कोई नया चीज बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, तो वो अपने एक बार उस रूप में चला गया तो फिर अपने पुराने वाले रूप में नहीं आएगा। इसको हम कहेंगे रासायनिक प्रक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लीजिए नॉर्मल सा एग्जाम्पल, आप दूध से दही जमा दही बना लीजिए। अब दूध से दही जब जम जाएगा यानी दही जब बन जाएगा तो फिर वो दही से दूध नहीं हो सकता है। लेकिन पानी से आप बर्फ बना दीजिए तो वो बर्फ से फिर पानी क्या हो सकता है, बन सकता है। तो अगर पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से फिर पानी बन जाता है, यानी कि वो चेंज हो जा रहा है, जिससे वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो दूसरे से पहले वाले में आ जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे भौतिक प्रक्रिया। और अगर वो एक बार चेंज हो गया तो फिर वो दोबारा अपने रूप में नहीं आएगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी उसी तरह का कुछ उदाहरण है, ठीक है ना, उसी तरह से रिलेटेड कुछ है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि आपका ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग चलते हैं, जान लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है ना, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। इस चीज को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिएगा, अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब मिलता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ मिले, और दो पदार्थ मिलने पर एक नया पदार्थ क्या बनाया, जल।
तो हमने अभी आपके परिभाषा में, इस डेफिनेशन में, रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणों वाले यानी नए पदार्थ का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये जो है जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन। तो यहां पे ये अकेले पदार्थ था और ये अकेला पदार्थ क्या किया, दो पदार्थों का निर्माण कर दिया, दो नए पदार्थों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो यही है आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन एक बार और अच्छे से सुनिए। रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या बताया कि जब भी कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है ना, मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का क्या कर दे, निर्माण कर दे, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण कर दे, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसमें दो चीज होते हैं। यहां पे आपको ये तीर चिन्ह दिख रहा है, तीर चिन्ह। ये तीर चिन्ह क्या दर्शाता है इसमें, इस चीज को समझिए। जैसे यहां पर भी हमने ये तीर चिन्ह दिया है, क्या हम इसको ऐसे बराबर नहीं दे सकते हैं? जैसे ये हम लिखे हैं कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे करके हम इसको सोडियम प्लस क्लोरीन लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमको जानना है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दे करके तीर चिन्ह दिया गया है। इस तीर चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये बराबर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? तो देखिए बराबर तो भाई दूसरा चीज बताता है। बराबर का मतलब होता है कि ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। सोडियम क्लोराइड बराबर सोडियम और प्लस क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोराइड जो होगा सोडियम और क्लोरीन के बराबर तो नहीं ना होगा। ठीक है ना, ये बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है बाबू, ये बता दे आपको। ये तीर चिन्ह बताता है कि सोडियम क्लोराइड अब ये कन्वर्ट हो रहा है, यहां से जा रहा है किसमें, सोडियम और क्लोरीन में। ये सोडियम और क्लोरीन में जा रहा है, यानी कि बदल रहा है, सोडियम नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ये इस चीज से इस चीज का निर्माण हो रहा है, ये तीर चिन्ह बताता है, न कि बराबर है। ऐसे आप दिखाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो उसमें तीर चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है, बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज आप गौर कर रहे होंगे। एक, तीर चिन्ह के बाएं तरफ है, मतलब अगर ऐसे आप देख रहे हैं तो ये बाएं है और ये क्या है, दायां है। ठीक है, तो ये तीर चिन्ह के बाएं है और ये तीर चिन्ह के दाएं है। तो जो बाएं वाला पदार्थ है, ये बाया वाला पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लिया है। इसको हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया है, भाग लिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और ये क्या है भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। देखिए ये जो है भाग लिया है और इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बात समझ में आया? देखिए ये चीज मिला है, ये चीज मिला है तब इसका निर्माण हुआ है, ये चीज मिला है तो इसका निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला भाग जो है ये भाग लिया हुआ है, ये वाला पदार्थ भाग लिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में और इस पदार्थ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसमें आपको एक समझने वाली बात है। समझने वाली क्या बात है, तो देखिए वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ को हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है, माने रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, जैसे यहाँ सोडियम प्लस क्लोरीन का निर्माण हुआ है, यहाँ जल का निर्माण हुआ है, तो जिसका भी निर्माण होता है उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, अब जो है आपने क्या क्या इसमें सीखा, इसको थोड़ा सा देखिए। आपने सीखा रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में हमने आपको क्या बताया कि ये चेंज तो होगा लेकिन फिर ये अपने पुराने रूप में आ सकता है, यानी पानी से बर्फ बन जाएगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, ये होता है भौतिक प्रक्रिया। और रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जब एक बार बदल गया, चेंज हो गया, तो फिर वो अपने पुराने रूप में नहीं आ सकता है। तो ये होता है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया भी कुछ इसी तरह का उदाहरण है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर
एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसका डेफिनेशन हम बोल चुके हैं, आप उस वीडियो को रोक करके और लिख सकते हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए अभिकारक या प्रतिकारक क्या है, तो इसका भी हमने जो है आंसर बोल चुके हैं हम इसका आंसर, ठीक है ना। तो आप वीडियो को रोक करके उसको आप लिख सकते हैं। प्रतिफल या उत्पाद क्या है तो उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे का जो इसमें है रासायनिक अभिक्रिया में अभी बहुत सारा चीज जानना है। ये तो है इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं इससे, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा आपको क्या क्या और सारी चीजों को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। बस इतना ही।